वेलकम टू कासाहू ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कुछ इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस, जो कि हमने कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन को समझ लिया था। तो जो हमारा जो फॉर्म था x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस अप टू इनफाइनाइट तक, और नेक्स्ट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। उन्हीं का आज हम एक्स्ट्रा वर्जन हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 9 से 10 क्वेश्चन हम इसी क्लास में डिस्कस कर लें, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो कुछ क्वेश्चंस में अभी आपको जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, एक जनरल फॉर्म में थे, सॉल्व करते तो डायरेक्टली हमारा आंसर मैच हो जाता है ऑप्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े ऑप्शन थोड़े अलग रहेंगे। तो मतलब देखा जाए तो आज की क्लास में हम सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इरेशनल नंबर के वाले के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि हम पहले क्या करते थे कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो रहा है और x इंटू वाई इक्वल टू a आ रहा था जो हमारा फॉर्म। तो यहाँ पर वो डिफरेंट फॉर्म में रहेगा कि यहाँ पर हमारा जो दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जो करते थे हम पहले कि दो नंबर ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे कि जिनका डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे वो हमारा नंबर आ जाए। बट यहाँ पर ऐसा वो वाला केस हमारा अप्लाई हो नहीं पाएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में लास्ट वाले हमने क्वेश्चन किए थे 19 और 20। तो उन्हीं क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 20 हो गए थे, तो और हम करेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 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 अप टू ये चलेगा हमारा इनफाइनाइट तक, है ना। तो हमारा सीधा क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू है लाइज बिटवीन ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा, तीसरा और द लास्ट है। पहला है हमारा 4 and 4.5, बी ऑप्शन है हमारा 4.5 and 5, और सी ऑप्शन हमारे पास 3 and 4, और लास्ट है हमारे पास नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दिस इज़ अवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको इसको सोल्व करके बताना है क्या है इसका आंसर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार की वैरायटीज़ के, मैं कल ही लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 20, तो उसके जैसा सेम है। तो ट्राई इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट इफ़ यू आर अनएबल टू सॉल्व इट। तो बताइए आंसर इसका क्या है, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनसे नहीं आ रहा है वो देखेंगे यहाँ पर कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले आप लोगों को सिखाया था कि 14 कि आपको ऐसे दो नंबर पता करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाए, क्या आ जाए, 14, है ना। जो सीखा था हमने अभी हाल के, इसके x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाए हमारा a मतलब 14, और x माइनस वाई करने पर हमारा आ जाए 1। इस केस को हमने डिस्कस किया था। पर ध्यान रखना, अब हमारे पास ऐसे 14 के ऐसे कोई सी फैक्टर नहीं होते हैं, है ना, कि जिन ऐसे दो नंबर पता करें जिसका मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए। अगर बात करूँ 7 2 जा 14 या 2 7 जा 14, तो माइनस हम करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास डिफरेंस 4 बचता है, नहीं 5 बचता है, सॉरी कितना बचता है, 5, 7 और 2, है ना। तो क्या 14, बट इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या चाहिए, 1, बट यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये वाला हम कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे, जो आपके लिए मैंने शुरू से आप लोगों को चीज़ें बताई थी मैंने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो जनरल जो फॉर्मूला है जो हमने सीखा है ना, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या मिल रही है, 14, है ना। तो हम फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, यही जो हमने सीखा है, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 4a मतलब 4 की वैल्यू क्या है, एक हिसाब से देखा जाए 4 तो वही है, a की वैल्यू 14 है, और प्लस 1 और प्लस का 1 करेंगे हम 2, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 57 प्लस 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन हो सकता है, अगर ऐसा ही ऑप्शन आया तो हम इस पर टिक करके चले जाएंगे। बट क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इसकी मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ये हमारी जो वैल्यू है ये इन चारों में से कहीं ना कहीं लाइज करेगा। तो इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो आंसर है क्या ये 4 और 4.5 के बीच है, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 या 4.4, या फिर 4.5 से 5 की 4.6, 4.7, 4.8 या 4.9, या फिर 3 और 4 के बीच में 3.1 से लेकर 3.9 तक के बीच में। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो हम इस केस में हम क्या करेंगे,
अगर हमारे पास एग्जैक्टली अगर 57 की हमारे पास रूट 57 की वैल्यू मिलेगी तो हम ऑटोमेटिकली आंसर बता सकते हैं। मान के चलो 57 की वैल्यू मान के यहाँ मान के चलो यहाँ पर 64 होता, 57 की जगह 64 होता तो 8 हो जाता, तो 8 1 कितना हो जाता 9, और तो हमारा 2 से डिवाइड करते तो 4.5 हो जाता। बट ये हमारे पास जो रूट 57 है इसकी जो वैल्यू है रूट 57 की वैल्यू हमारे पास किस के बीच में होगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास 7 और 8 के बीच में। किसके बीच में होगी, 7 और 8 के बीच में। अगर हम 7 के स्क्वायर हम करते हैं, 7 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 49 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास कितना आता है 64। मतलब ये 57 के स्क्वायर रूट जो हम निकालेंगे वो 7 और 8 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा, 7 और 8 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, रूट 57 की जगह हम एक बार हम क्या करते हैं 7 रखते हैं, 7 प्लस और 1 एज टी रखेंगे, अपॉन में 2 रखेंगे, और दूसरे केस में क्या करेंगे हम 8 रख लेंगे। तो यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, अपॉन में 2 रखेंगे। 7 प्लस 1 8 करें, 7 प्लस 1 कितना 8/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 8 1 9, 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। मतलब हमारे पास इसकी पूरी जो टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 और 4.5 के बीच में रहेगी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ये बीच के दोनों हमारा आएगा रूट 57 प्लस 1 अपॉन में 2। इस लॉजिक से वी विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये समझ आए कि नहीं। मैं फिर से यही कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसके 2 नंबर पता करना है और उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर 1 नहीं आता तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते तो रूट 57, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 57 का आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे इरेशनल नंबर का फॉर्म में, है ना। अगर आप इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सीधा ये हमें ये पता चल जाता है रूट 57 7 और 8 के बीच में है, तो एक बार हम 7 रख देंगे इसकी जगह, एक बार 8 रख देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, और जो आएगी हमारे पास जो वैल्यू उन दोनों के बीच में वो हम टिक करके आगे निकल जाएगी। दैट इज़ द मेथडोलॉजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लिया, अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस ऑफ रूट ऑफ रूट 19 अप टू इनफाइनाइट। इसको हमको सॉल्व करके आंसर देना। ऑप्शन आपके पास ये 4 दे रखे हैं, रूट 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, रूट 19 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2, रूट 77 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, और बिटवीन 4 and 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए इक्वल टू रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस टू इनफाइनाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। पहला, ए की वैल्यू क्या 2.5 आ रही है, या फिर 2.5 या 3 के बीच में आ रही है, या फिर रूट 41 माइनस 3/2 आ रहा है, या फिर 3 से बड़ी आ रही है। इज इट क्लियर। अब आपको इसका आंसर देना है, तो मुझे आप इसको सॉल्व करके बताइए 22 और 23 का एग्जैक्ट आंसर क्या है। डू इट फास्ट। बताइए क्या है आंसर। सेम टू सेम जो अभी हाल हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था उसके जैसे सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बताइए आंसर क्या है इसका। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 22, चलो देखो नहीं बन रहा है तो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस अप टू इनफाइनाइट। अब 19 के ऐसे हमारे पास 2 नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 19 है और सब्सट्रैक्ट करने पर 1 बचे। 1 कैसे, इसको मैंने बताया था ना, यहाँ पर कुछ नहीं होता 1, तो 1 के हिसाब से चलते हैं, है ना। जो ये वर्ड जो मैंने बोला जो लास्ट क्लास देख लो तो उसमें समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 19 मतलब हमारे पास जो माइनस की फॉर्म है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 4a + 1 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a की वैल्यू हमको 90 मिल रही है तो 19 चौक 76, एक कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा, और -1 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। क्या आ जाएगा आंसर इसमें से, ये पहला ऑप्शन इस करेक्ट। तो ये हमारा इजी था क्वेश्चन, बहुत आसान था। नेक्स्ट है a = ये हमारी वैल्यू चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। इसको उसी फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये 10 है, क्या है ये 10 है, मतलब हमको 10 के ऐसे 2 नंबर निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 10 और सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाए 1। क्या बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक हिसाब से अपन जो 2√3 लिखते हैं,
क्या लिखते हैं 2√3, यहाँ 2 है। अगर मैं मान के चलो यहाँ पर सिर्फ √3 है तो 1/√3, 1/√3 मतलब √3 ही हो रहा है। तो एक हिसाब से यहाँ पर क्या एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक, इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ रहा है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि x - 1 = 1 आना चाहिए और xy = क्या आना चाहिए 10। बट ऐसी केस में हमारे पास ऐसे 2 नंबर हैं ही नहीं, तो ये रेशनल वाला हम टाइप हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो उस केस में हमको यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही सेम टू सेम हमको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो 10 जो देकर रखा है, यहाँ पर ये जो 10 जो यहाँ पर देकर रखा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला यही लगाएंगे, रूट यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला सेम टू सेम 4a + 1 और माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए 4a मतलब 10 चौक 40 + 1 तो ये कितना होता है √41 - 1/2। अब देखो √41 में फिर हम फोकस करेंगे। 41 जो है जो किस स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में। ये यहाँ पर जो √41 का जो स्क्वायर रूट है ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 6 और 7 के बीच में। 6 6 36, 7 7 41, तो 36 41 के बीच में आएंगे। तो उसके समय हम क्या करेंगे, 6 और 7 को पुट करेंगे 41 की जगह। तो एक बार 41 की जगह 6 रखेंगे तो 6 - 1/2 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे 7 - 1/2 रखेंगे। तो 6 - 1 5/2, 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और इसको करोगे ये 3 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 2.5 और 3 के बीच में, 2.5 और 3 के बीच में, मतलब a की वैल्यू 2.5 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही सेम टू सेम था हमारा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम रफ करते हैं इसको। 23 हो गया, अब हम करेंगे 24। सबको समझ में आ ही रहा होगा, तो चीज़ों को दिमाग में रखते जाओ माइंड में, कि जिससे हमको क्वेश्चन आसानी से बनते जाएँ। क्लियर है? और ये जो हम जो करा है इसका एक नया फॉर्म भी है, न्यू टाइप भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके 2 से 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन थोड़ा बड़े से फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखेंगे हम सबसे पहले इफ़ a = रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये एक ही वैल्यू है। एंड नेक्स्ट में दे कर रखा हूँ वैल्यू b = तो ये जो प्लस के फॉर्म में है तो हम इसी को ना माइनस के फॉर्म में देकर रखा है, जिस प्रकार से x और y का रहता है। तो 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मान लो इज ट्रू। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं A B C और D। ये है a + b + 1 = 0, नेक्स्ट a - b - 1 = 0, फिर नेक्स्ट है a - b + 1 = 0, और लास्ट है हमारे पास a + b - 1 = 0। मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई फ्रॉम योर साइड। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर a की वैल्यू ये दे रखी, b की वैल्यू ये दे रखी, तो इनमें से कौन सा हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर, ध्यान रखना a और b कुछ नहीं है, जो हमने पुराने जो क्लास में डिस्कस करते हैं, मान के चलो x और y, x के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में है। ठीक है, चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी। देखो नहीं आ रहा है तो समझो, इस क्वेश्चन को मैंने हमेशा आप लोगों के लिए सिखाया है कि जब भी हमारे पास, अभी यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगाना है कि 13 के ऐसे 2 नंबर निकालने का मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 13 आ जाए, और उन्हीं नंबर का सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाए 1। यहाँ पर ऐसा कोई सही फॉर्म नहीं है। बात समझ में आ रही ना, चाहे वो वाला फॉर्म हो चाहे ये वाला, कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे आपका नंबर रेशनल वाला हो चाहे रेशनल नंबर वाला हो, जब भी हमारे पास जब ये 2 शर्ट्स रहते हैं, है ना, एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस के फॉर्म में, तो उनका हमेशा जो डिफरेंस आता है वो हमेशा 1 आता है, और इन दोनों का हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 13 आता है, ऐसे 2 नंबर का।
मैंने सिखाया था कि नहीं आप लोगों के लिए, एक्स और बाई वाला याद हो तो, एक्स माइनस बाई इक्वल टू 1 और एक्स माइनस एक्स इंटू बाई इक्वल टू ए, मतलब 13 हो जाएगा ये। ठीक है, 13 दे रखा है, बट हमारे लिए इंटू वाला तो किस दे नहीं रखा है, ये वाला किस दे रखा है, तो हम इस वाले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। जो ए माइनस बी इक्वल टू 1 जो लिखा है इसको कैसे नहीं लिख सकते क्या, ए माइनस बी ट्रांसपोज कर देंगे 1 का लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दैट वाज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में ये पूछा था। अगर चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड करके पूछूं, है ना, ये तो आपने बता दिया कि ए माइनस बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए इंटू बी की वैल्यू 13 आ जाएगी इन द सेम फॉर्मर। मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हमने किया था। इस प्रकार के बहुत सारी वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी क्या, एक्स की सिंपल वैल्यू क्या होगी, सिंपल वाई की वैल्यू क्या होगी। इन क्वेश्चन को हमने कल बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था लास्ट क्लास में। तो उसी सेम फॉर्म में आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इसका भी आंसर क्या होगा। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन, टेल मी, बताइए। देखो कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। सीखा था कि नहीं? अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमको निकाल ली है ना। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 13 है। लो खत्म, क्या आ गया आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वही है ना 13 दूनी 26 एक 27, तो 27 आ गया आंसर, बस खत्म। दैट वाज द सॉल्यूशन। इट क्लियर? तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान से रखो, चीज़ों को समझो कि आप देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, समझ के करना है। और ये इस क्वेश्चन की थोड़ी मेथोडोलॉजी अलग ही है, थोड़ा अलग हिसाब से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर। कोशिश करना कि आप जल्दी से जल्दी कर सकें इस क्वेश्चन को। फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद तो आगे की जो भी है, जो जिस क्लास के लिए आज की जो क्लास रखी है वो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आज की क्लास का नहीं हो तो इस टॉपिक का लास्ट है। जो वाला जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, जो न्यू फॉर्म जो करा था, है ना, लिखा होगा थंबनेल पे, तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है द वैल्यू ऑफ p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस अंडर रूट p टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट p टू द पावर 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 4 नहीं है, 4 8 कर लो, यहाँ पर 8 है, फिर एक और लिख लो अंडर रूट तो p टू दी पावर 16 प्लस ये चलती जा रहा है, ये मतलब पावर का भी स्क्वायर होते जा रहा है हमारा। ठीक है, तो हमको आप लोगों को इसमें से आंसर बताने किसका आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है p इंटू रूट 5 प्लस 2 अपॉन में 2, ये p इंटू में लिखा है, ठीक है, p इंटू में है। और नेक्स्ट है p इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। सी ऑप्शन है हमारे पास p अपॉन में 1 प्लस रूट p, और d है हमारे पास ऑप्शन कि p और रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन। और यहाँ पर जो मैं हिंट देता हूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर जो p है, p इज़ अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है। क्या है? ये एक वेरिएबल है, p इज़ ए वेरिएबल। जिस प्रकार से x, y और z होते हैं ना, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 8 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 16 अप टू इनफाइनाइट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन x इंटू ये, x इंटू x इंटू ये। तो p एक वेरिएबल है आपका। अब मुझे आप बताओ आंसर क्या होगा। टेल मी, बताइए क्या है आंसर। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ लो,
नहीं बन रहा जिनसे, ध्यान से देखो, ये पी इज वेरिएबल है। अब हमने बहुत अच्छे से हमको पता है कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसी वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। बट हमको ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कम समय में करके हमको सॉल्व करके देखना है कि इन व्हाट टाइम वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो चीज़ चल रही है हमारे पास। अब हम यहाँ पर इनमें से कोई सी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे से छोटी वैल्यू लेकर चलते हैं। कौन सी छोटी से छोटी वैल्यू, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी रहे, आसान रहे, डिफिकल्टीज ना हो। अगर हम बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी। हम छोटा से छोटा नंबर हम स्टार्ट करते हैं, पुट करेंगे हम p = 1 है ना, p = 1 पुट करते हैं अगर मान लो, तो क्या चलेगा, ये सीरीज़ क्या बनेगी, मतलब ये सर्च क्या बनेगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस अंदर करोगे 1 की पावर 4 1 ही बचेगा, प्लस अंडर 1 की पावर 6 कुछ भी करो तो ये हमारा चलती जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब ये हमारा सीरीज बन गया है एक हिसाब से। तो 1 + एज इट इज लिखा। अब ये 1 के फॉर्म में चल रहा है, ये 1 के फॉर्म में चल रहा है। अब 1 के ऐसे क्या 2 नंबर निकाल पाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, और सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, ऐसा है क्या, कोई नंबर नहीं है। मतलब ये रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का फॉर्म है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो हमने सिखाया है, √4a + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है, 4a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 1, 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ तक। इसका कुछ नहीं तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 + √5 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + √5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन तो ये दे रखे, जिस प्रकार हमने पुट p = 1 रखा हमने, अगर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रखें, 1 रखेंगे, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है। अगर p की वैल्यू 1 रखे तो 3 + √5/2 ये और ये हमारा मैच हो जाएगा अगर हम p = 1 पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, तो दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो p की जो वैल्यू, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू किसी भी होती है, निकल दे x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू कितनी भी आई, 1 + माइनस कुछ भी यू कैन पुट। बट यहाँ पर हम माइनस की वैल्यू पुट नहीं रखेंगे, क्योंकि सर्च के अंदर माइनस की वैल्यू जब आ जाती है तो वो एक अलग इमेजरी नंबर के फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि जो हम सर्च इंडाइसेस जो भी हम डिस्कस करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते ही नहीं हैं, हम हमेशा प्लस की वैल्यू लेकर चलते हैं, पॉजिटिव कोई भी रख लो। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 + 2 तो 2 की कहानी 2 4, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमने p की वैल्यू 1 ली, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके और मैच। अगर हम 4 3 6 लेंगे तो बड़ा बनेगा, कैलकुलेशन बड़ी बनेगी, कॉमन वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनल आंसर में से कोई ना कोई। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है। तो हमको क्वेश्चन को करना है छोटे से छोटे कंसेप्ट, छोटे से छोटा कैलकुलेशन पार्ट लेकर, समझ आ रहा ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हम चीज़ों को ऐसे करना है जिससे क्वेश्चन हमको जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हमारा सॉल्व हो जाए। क्लियर है, तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 25। अब हम इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया कंसेप्ट। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ जब तक। ठीक, देख लीजिए, अभी जो हमारा जो न्यू फॉर्म वाला जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिए। अब क्या होगा, अब इनके थोड़ा और डीपली थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना। नया कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर मैंने बोला, अभी हम जो सीखते आए हैं कि x = मैंने बोला √a + √a + अप टू ये जा रहा हमारा अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारा आंसर क्या आता था, √4a + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सीखते थे कि नहीं, सीखा था ना हमने अंदर। अगर मान लीजिए दूसरी सीरीज़ है, ये प्लस के फॉर्म में, तो ये मान लीजिए माइनस के फॉर्म में है कि ये क्या हो रहा है, a - ये हमारा जा ही रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, √4a + 1 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई 2। एम आई राइट। हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा था हमने लास्ट क्लासेस में। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, उसका आंसर ये आता है, उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। हमारा मेन फार्मूला तो ये दोनों हैं, और इन दोनों फार्मूला को हमने आए कैसे, इनको भी हमने लास्ट की क्लास में, क्लास नंबर 19 और 20 में हमने डिस्कस किया है। तो जिनको नहीं मालूम है कि ये कैसे आए तो वो उन क्लासेस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ध्यान से। अब मैंने बोला आप लोगों से कि यहाँ पर लिखा मैंने √5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2√5, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने, अगर यहाँ पर √5 जो मैंने लिखा मान के चलो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब बनी तो है, क्या बनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब बनी तो है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब क्या बनी तो है, यहाँ
है ना, ये बन ही तो है। इन द सेम मैनर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब बन है, यहाँ कुछ नहीं है तो बन है ना। ये इस प्रकार से लिखना है इसको। एक सेकेंड, ये माइनस और यहाँ पर ये रूट लगा दिया, यहाँ पर बन लिख दिया, ये रूट लगा है, माइनस लगा दिया, यहाँ पर रूट लगा, मतलब यहाँ भी बन है। कोई डाउट? मतलब यहाँ पर ये हमारा बन ऑलरेडी था, ठीक है। अब मान के चलो ये जो बन है, यहाँ पर ये जो बन है, यहाँ पर ये जो बन है, यहाँ पर ये जो बन आ रहे हैं हमारे, है ना। अगर मैं ये लिख दूँ, मैं इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी। तो देखो ये वाला जो चीज़ें, इन चीज़ों को हमने पिछली क्लासेस में देखा था। अब इन्हीं चीज़ को दूसरा ट्रांसफॉर्म करके दूसरा फॉर्म बनेगा। तो ये जो नेक्स्ट फॉर्म इसका ये जो बनेगा, ये जो नेक्स्ट फॉर्म इसका ये जो बनेगा, हमने क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पर, बी को पुट कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे हमें यहाँ पर कि अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ए, इनका ख़त्म हो गया क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, ठीक है। ये ए है, पहले प्लस वाले एक्स की वैल्यू लेकर चलते हैं, एक्स प्लस है, प्लस लिखा, बी, बन को क्या मैंने बी मान लिया, तो बी आ गया। अब यहाँ पर बन की जगह कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। अभी तुम चीज़ों को समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप चीज़ों को देखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी कर दिया, अंडर रूट ए कर दिया, प्लस यहाँ बन है तो मैंने क्या बोला, बी ले लेंगे, ठीक है। ये चलता रहा, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, ए प्लस, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी, और अप टू ये ए करके प्लस अप टू ये इनफाइनाइट, ये हमारा चलती जा रहा था। इज इट क्लियर? जब मैंने बन की जगह बी ले लिया तो देखो रियल फॉर्म क्या बनता है इसका, ये बनता है रूट 4a प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 1/2। क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। बन नहीं, बी आएगा यहाँ भी बी आएगा। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो जिस प्रकार से हम यहाँ पर बन लेकर चले, अब यहाँ पर b की वैल्यू बन ले लोगे तो 4a प्लस 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है, और b की जगह 1 है तो प्लस 1 होता है अपन में 2। कोई डाउट? मतलब इस फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला हमारा बना है, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला हमारा बना है, और हमने इसको जो प्रूफ करके बताया था, अगर वहाँ बन लिया था तो उस वाले में क्या, अगर b लेके सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर ध्यान से रखना इस चीज़ को। बट एग्जाम में ये सब नहीं आते, डेरिवेशन निकालने के फॉर्मूले वगैरह, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और उनको क्वेश्चन को में आंसर देना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं पूछे क्योंकि हमको विद्वान और टीचर नहीं बनना, हमको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस चीज़ पे हमको फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चीज़ें देखो, कंसेप्ट और बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो वी आर अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब ये प्लस वाला फॉर्म लेकर चले, अब माइनस के फॉर्म में लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी, अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ टू, ये इनफाइनाइट जाएगा कि नहीं। मैंने क्या रख दिया, b बन की जगह b, बन की जगह b, बन की जगह b, ये रखते हमने रख दिया इनफाइनाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका भी, 4a प्लस बी स्क्वायर और माइनस का b और अपॉन में 2। देखो b की अगर वैल्यू बन लेते हैं, बन ली ना हमने, तो देखो वही हो रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ये तो ये हमारा फॉर्म है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चन को हम करेंगे डिस्कस, और फॉर्म वही बनना है। अगर हम यहाँ पर x माइनस बाई, यहाँ पर हम लेते थे दोनों का x माइनस बाई इक्वल टू क्या लेते थे, हम बन लेते थे, वो बन हमारा ये रहता था जो मैं बोलता था ना आप लोगों के लिए कि x माइनस 1 का हमेशा दोनों का डिफरेंस आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा ये वैल्यू आती है जो कि हमारी a हो जाती है। क्लियर है? तो ये जो बन आता है वो इस प्रकार से बन आता है। अब यहाँ पर हम करेंगे दोनों के हिसाब से, x माइनस बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो a हो जाएगा, ये वाला। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये जो आज की क्लास जो रखी है, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रखी है। कल की क्लास के जो क्वेश्चन किए थे और अभी हाल जो हम जो क्वेश्चन किए हैं अभी हाल, है ना, 22 23 या जो 24 हैं, वो पुराने वाले कंसेप्ट से रिलेटेड थे। अब ये नए हैं तो इस बेस पर हम नए क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे अपनी कॉपी में एक लिखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम ये बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो आपको चीज़ें नहीं आती क्लियर समझ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने रूट 165 मिनट, पानी ज़्यादा हो गया ना, 165
रूट 165 प्लस 4 रूट 165 प्लस 4 रूट ऑफ 165 प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। दूसरा भी देता हूँ माइनस के फॉर्म में कि क्या ले लिया हमने 165 माइनस 4 रूट ऑफ 165 माइनस 4 रूट ऑफ 165 माइनस ये जा रहा अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमको इस क्वेश्चन में यही वाले फंडे लगाना है। मान के चलो ये x की वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव ले लिया मैंने y की वैल्यू है। ठीक है, हम इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या सिखाया मैंने अभी हाल आपके लिए फॉर्मूला, सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। तो 4a तो 4 लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पर 4 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे 4 लेंगे और ये रख के वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर करके, यू विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, कोई डाउट, या आप सॉल्व करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू इस प्रकार से आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी 4 इंटू 165 प्लस का 4 स्क्वायर और माइनस का 4 अपॉन में 2। ये आप दोनों को सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। अब ध्यान से समझना, अगर हम दोनों का डिफरेंस भी निकालते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई निकालोगे तो दोनों का क्या आ जाएगा 165। ठीक है, अब चलो, अब क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है, बट मैंने आपके लिए हमेशा बोला कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं हमारे पास, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सीधे 165 पर हम फोकस करते हैं कि हमको ऐसे दो नंबर निकालना है कि जिनका डिफरेंस आ जाए 4 मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 165। ऐसे वो दो नंबर क्या हैं, ऐसे वो दो नंबर क्या हैं, तो हमको पता चल रहा है कि वो हमारे पास जो दो नंबर है वो 15 इंटू 11 है। देखो 11 पन्ना 55 की 5 बता 5 11 11 5 16 हो गया 165, मतलब वो दो नंबर हैं। और 15 11 का डिफरेंस भी हमारे पास कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ प्लस की कहानी चल रही है, यहाँ की प्लस की कहानी, तो बड़ा नंबर लेंगे। कौन सा लेंगे, बड़ा नंबर। तो इसका हम सोल्व करोगे तो इसको पूरा भी इसके यहाँ इस ट्रिक के हिसाब से सोल्व करते हो, इसका आंसर 15 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर 15 ही आएगा। प्लस का है तो प्लस बड़ा वाला नंबर लिया, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर वही चीज़ कंडीशन यहाँ लेगी तो छोटा वाला नंबर लगेगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा 11 आ जाएगा। इसको पूरा सोल्व करना तो भी आपका आंसर 11 ही आएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। बट मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि इट विल कंज्यूम्स अवर टाइम। दैट्स व्हाई वी विल गो टू द सबसे वेरी शॉर्टेस्ट ट्रिक दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम एग्जाम्स में। कोई डाउट किसी को। अब हम यहाँ पर आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रब दिस, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हमने रफ कर दिया हमने बोर्ड। तब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो कर रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे अभी हाल, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले कितने क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26 है ना, तो लिखेंगे को 27। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 154 माइनस ये प्लस है 3 154 प्लस 3 154, ये हमारा चलती जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 13 14 11 लास्ट है रूट 613 प्लस 9 अपॉन में 2। ठीक है, ये डी ऑप्शन है। 28 देखो, 28 क्वेश्चन है हमारे पास। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ यही इसी के फॉर्म में, ये प्लस में तो मैं माइनस में दे दिया। 154 माइनस 3 रूट 154 माइनस 3 रूट 154 माइनस अप टू इनफाइनाइट तक ये हमारा चलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास 13 14 11 एंड द 613 प्लस 19 और अपॉन में 2। ठीक है, 19 नहीं, अब 9 है, सॉरी 9 है। ठीक है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज़ द आंसर, डू इट फास्ट।
बहुत ही ईजी है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ट्राई इट फ्रॉम योर साइड। बताइए। देखो जैसे नहीं बन रहा है क्योंकि हमको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए। यहाँ पर ये जो 154 है, मतलब 154 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए 154। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास 3। यही सीखा ना मैंने, पहले 1 आता था क्योंकि ऑलरेडी 1 रहता था यहाँ पर, और जस्ट इसलिए 1 लिखते थे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा। अब हमें ऐसे 154 के ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 154 आए, क्या जाए 154 आए। अभी मैंने 165 किया तो 15 × 11 लिया था, है ना, तो 165 आया था। अभी 4 चाहिए तो मान के चलो यहाँ पर 14 ले लूँ, 14 × 11। ठीक है, तो कितना 11 4 जा 4 बचा हुआ 11 को 11 4 15, तो 154 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास वो 2 नंबर और दोनों का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं, 14 में से 11 करोगे माइनस तो 3 भी आ रहा है, और साथ में 14 × 11 भी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 154। मतलब हमारे पास वो 2 नंबर क्या है 14 और 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस की कहानी चल रही है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि प्लस के फॉर्म में चल रहा है तो लार्जेस्ट नंबर वी विल टेक। यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में चल रहा है, सेम टू सेम है, तो मैं कहा नेगेटिव के फॉर्म में सबसे छोटा नंबर लेंगे स्मॉलेस्ट, जो कि हमारा क्या हो रहा है 11 हो रहा है। क्या हो रहा है 11, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। दैट्स इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी, क्लियर है ना? चलो, अगर आपको ये क्लियर हो गया है, आसान थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 29 है। 29 29 है, लिखेंगे हम यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 √3 + 4 √3 प्लस, और ये 2 जा रहा है हमारा इन्फाइनाइट तक। ठीक है, 3 + 4 √3 + 4 √3 तक अब तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और द लास्ट है। तो ये है √7 + 2, नेक्स्ट है 2 √7 - 3, और फिर हमारे पास 2 √7, और लास्ट है हमारे पास 4 + √7। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, √7 + 2, 2 √7 - 3, 2 √7 और 4 + √7। आप इसको सॉल्व करिए और गिव मी द आंसर। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर 3 के ऐसे फैक्टर निकालना जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 3 आ जाए, और सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 4। ऐसे क्या हैं, ऐसे कोई नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 जाए और उन्हीं 2 नंबर का सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जा? नहीं है ऐसे। इस केस हम सीधा का सीधा डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब ऐसा केस बनता है उसी केस को हम बोला जाता है इरेशनल फॉर्म। क्या बोला जाता है? इरेशनल फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में कि हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट जो हमने सीखा है अभी। क्या प्लस के फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 4a + b² प्लस का b और अपॉन में 2। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 के अंदर 4 × 4 × 4 × 12 और 4 × 16, 16 12 दिन 24, कितना हो जाएगा ये हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 26? क्यों हो जाएगा समझो, समझते हैं। 4 × 12 और 16, 12 और 16, और प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और अपॉन में 2, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 28, तो रूट हो जाएगा 28 और प्लस का 4 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर होगा। आंसर मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो √28 का भी निकालोगे ना, तो ये क्या 7 × 4 होता ना, तो 4 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 √7 आ गया स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा 2 √7 इसका, और प्लस का 4 अपॉन में 2। अब हम कॉमन लेंगे 2 लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा √7 + 2
और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 गया तो क्या बचा √7 + 2। अब आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्म में 2 क्वेश्चन और देखो आप लोग, 2 क्वेश्चन और देखो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2√5 - 2√5 - 2√5 माइनस ये चलती जा रहा है टू इन्फाइनाइट तक। ठीक है, माइनस के फॉर्म में है, आपके लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला है √2 + 1, फिर है √6 - 1, फिर है 2√2 - 5 और लास्ट है √5 - 2। क्लियर? √5 - 2। क्लियर? चलिए इसके बाद 31 भी कर ही लो, जब तक मैं लिखता हूँ जब तक आप ये सोल्व कर लो। ठीक है, 31 है इफ़, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 32 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ़ p = √11 + √3√11 + 3√11 प्लस अप टू ये इन्फाइनाइट जा रहा है, एंड q = √11 - 3√11 - 3√11 11 और माइनस और f टू इन्फाइनाइट तक ये जा रहा है। ठीक है, हमको बताना है इसमें आंसर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p + q, दैट इज़ द क्वेश्चन। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, CD। ठीक है, तो ये है √47 है, √65 है, √65 और है √41 और लास्ट है √53। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सही ऑप्शन √53, √41, 65। ठीक है, ओके, चलो बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चंस, टेल मी, क्या होगा इनका आंसर। बताइए क्या है आंसर इन दोनों क्वेश्चंस के। कुछ नहीं, आसान है, सीरीज भी दोनों की दोनों सेम है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ? देख लो, हमको p + q की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? p + q की वैल्यू बताना है। बट सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास 11 लिखा और यहाँ पर 3 है, मतलब हमको यहाँ पर बताना p × q की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, और p - q की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं। ये 2 वैल्यू आएगी कि नहीं। इस प्रकार से अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ये जो कंडीशन जिस हिसाब से हमने सीखी है, जो मैंने बताया है कि दोनों का डिफरेंस होता है, वो हमेशा यहाँ पर डिपेंड करता है b पर। b वैल्यू 3 है और दोनों का इंटू क्या होगा 11। तो p × q, p - q की वैल्यू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए कि p + q का होल स्क्वायर माइनस p - q का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 4pq। ये फॉर्मूला आया हमारा वहाँ से, x + y का होल स्क्वायर है ना, माइनस x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 4xy। सिखा था मैंने, कल भी देखा था इस फॉर्मूले को, और ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर्स में, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p + q। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे p + q, तो p + q को एज इट इज रहने दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा माइनस, किस तरफ प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p - q का होल स्क्वायर और प्लस का 4pq, होगा कि नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर लगा तो यहाँ पर सीधा स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। सीधा p - q की वैल्यू क्या है
पी माइनस क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3 है स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 11 है, तो सीधा क्या आ जाएगा 9 प्लस 44, तो 44 और 9 कितना हो जाएगा √53, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें एग्जाम्स में, है ना, विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो क्लासेस है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझो, करो, इनको बार बार से कोशिश करने की कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी कम समय में इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बाकायदा अभी तक जितने भी प्लेलिस्ट नहीं देखी हों तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप उन प्लेलिस्ट को देख लो, जिससे चीज़ों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन के 2-4 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, तो एक नया हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।